ऑलरेडी वो सब कह चुके हैं, सिर्फ अब उस पर अमल करना बाकी है। क्योंकि जिस दिन कहने में और अमल जिस दिन हम करना शुरू कर देंगे, उस दिन कोई भी सरकार हो, वो आपकी जो भी जायज़ डिमांड होती है, और ये डिमांड तो हमारी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि यही अगर पेंशन होगी तो बुढ़ापे में 60 साल के बाद, चाहे 60 साल के बाद कुछ भी हो, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन एक पेंशन होती है तो हमारा फ्यूचर सुरक्षित है। अब इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपने गवर्नमेंट को झुकाना है, तो आज तो हम इतने एक रूम में और बाहर मेरे भाई बहुत सारे खड़े हैं, तो जैसे किसानों का जो आंदोलन चला था, सरकार हिल गई थी, तो उन्हें अपनी वो विरोधी नीतियां, किसान विरोधी नीतियां वापस लेनी पड़ी थी। मैं चाहती हूँ इस तरह से आप सभी इकट्ठे हो, जिससे कि एक सरकार को मैसेज जाए। जैसे अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, सब सरकारों ने एनपीएस को वापस करके ओपीएस की ये प्रोसीजर शुरू कर दिया है, तो केंद्र सरकार को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा हक है और हम अपना हक लेकर। और मैं ये चाहती हूँ इस बार जितने हैं सब, हर एक आदमी के साथ उसके परिवार के भी होने चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट को जितनी ताकत दिखती है, वो उतनी जल्दी डिसीजन लेती है। वैसे तो उनको पता है कि उनकी इंटेलिजेंस पीछे सारी बताती है कि एक आदमी के साथ 4 वोट मिनिमम होते हैं। सबको जगाने का प्रयास करो और अपना टाइम दो, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे साथी जाएंगे, तो हो जाएगा। जब तक आप खुद नहीं खड़े होगे अपने लिए, तो आप सोचना भी मत। इसलिए मैं हर एक कर्मचारी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने हक के लिए आगे आओ, और अगर अपने हकों को पाना है तो हमें मैदान में आना ही होगा। थैंक यू। करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और आने वाला समय आपका है ओपीएस लेने का। अगर आप उस समय को चूक गए तो ओपीएस को 5 साल फिर लड़ना पड़ेगा। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए और समय पे सही दिशा में काम करते हुए आप अपनी ओपीएस के तरफ बढ़ोगे तो आपको कोई नकार नहीं सकता। आप अपनी सफलता की ओर जाएगा, आपको सफलता मिलेगी, मेरा दावा है आप लोगों से। लेकिन साथियों, समय का ध्यान रखना जरूरी है। समय आपके पक्ष में आने लग रहा है, अब उस चीज को मत भूलना और इसका प्रचार करना। ओपीएस है तो जिंदगी है। ये तो बहुत से साथी बैठे हैं, आप नहीं हो, मेरे जैसे के बहुत से साथी बच्चे हैं, कोई विदेश में भेज रहा है। आज एक तरह जोर चल रही है ना विदेश में भेजने की, या फिर नौकरियां नहीं रही, गुड़गांव या वो बेंगलोर कहीं के बच्चे नौकरी करते हैं। अगर हमारे पास पेंशन है तो हम रोटी खा लेंगे, अगर हमारे पास पेंशन नहीं है तो हम रोटी नहीं खा सकते, हम भूखे में रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं चंद मिनटों में आपका जो आपने स्पीच बंद करूँगा। तो इसी प्रकार से समय के अनुसार काम करना, मेरी आपसे यही निवेदन है। नए साथियों सारे, और साथी ढांडा ने बताया है, संजीव ने, कि 24 तारीख को जो रैली है, 28 को कई प्रोग्राम है हिंदुस्तान के अंदर। देखो संघ की कितनी बढ़िया सोच है, सब ने अपने प्रोग्राम पहले कर रखे हैं, लेकिन संघ ने भी उसी के बीच में अपनी कील गाड़ी। कोई कुछ प्रोग्राम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन संघ ने भी एक चीज देखी, हम भी ओपीएस के लिए एक कील गाड़ेंगे भाई, हम बैठ देंगे 28 को कील गाड़ने का काम कैसे। तो मेरा सभी से निवेदन है, मेरे ख्याल से मैं सबसे बड़ा भी हूँ इसमें भंडार में, तो बड़ा होने के नाते आपको आशीर्वाद देता हूँ कि 2024 से पहले हमारे को सभी को ओपीएस मिले। अगर ओपीएस 2024 से हमें नहीं मिली तो मई का भी नाना अपना ये भी, मई 2024 में ओपीएस मिलेगी ही मिलेगी, ये मेरा वादा आपसे। अपना समय बता, आपने मेरी बात सुनी, कोई बात अच्छी ना लगी हो इसके लिए माफी चाहूंगा। समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि पेंशन की अहमियत क्या है हमारे लिए, क्योंकि आज गांव के अंदर, कस्बों के अंदर से आप देखोगे तो ज़्यादातर बच्चे बाहर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं है इस सरकार के दौरान। और एक कर्मचारी अगर 35 से 40 साल की नौकरी करता है, वो अपना पीएफ अंशदान देता है, टैक्स देता है,
तब भी उसे जीवन यापन करने के लिए अंततः पेंशन नहीं मिलती है, तो वो अपना गुजारा कैसे कर सकता है। तो साथियों, इस विषय के ऊपर हमें सोचते रहना होगा जब तक हम पुरानी पेंशन को नहीं पा लेते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं वजीर गांगुली जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और साथियों को संबोधन करें एक जोरदार नारे के साथ। एनपीएस गो बैक, पुरानी पेंशन लागू करो। धन्यवाद साहब। सम्मानित मंच पर विराजमान बड़े भाई रामवीर शर्मा जी, बीबीएसएस जिला प्रधान, हसला प्रधान, साथ में श्री जोगेंद्र लोहान जी, श्रम कर्मचारी संघ जिला प्रधान भाई संजीव डांडा जी, बीबीएसएस जिला प्रधान देवीलाल जी, जिला महासचिव और अंकुर भाई, दर्शन जी, सभी साथियों को, आदरणीय श्रोतागणों को मैं आज के प्रदर्शन के लिए नमस्कार और धन्यवाद देता हूं। भाई, मेन मुद्दा क्या है, हमें क्या चाहिए? पुरानी पेंशन, यही है ना भाई। इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमने क्या क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले तो प्राथमिकता ये आती है कि भाई हम अपने साथियों को अपने साथ कैसे जोड़ें, सभी साथियों को जागरूक कैसे करें। कोई भी एक कर्मचारी साथी ऐसा बता दो जिसको जो महीना भर नहीं जानता हो, ड्यूटी ना देंदा और तनख्वाह मिल दी, हाथ खड़ा करियो भाई कोई कर्मचारी। और आप न्यू कैसे सोच रहे हो बगैर संघर्ष के हमने पुरानी पेंशन मिल जाए? भाई ड्यूटी देने के बाद पेंशन मिला आपको, तनख्वाह मिल रही है, तो क्या संघर्ष करना बनता कि नहीं बनता? ओपीएस से है तो जी। एक और बात बतानी है आप कर्मचारी साथियों को, कुछ साथियों को एक दिन मैंने बताया भी था, भाई हम सरकारी कर्मचारी नहीं है, शायद रामवीर जी हमारे बीच में सरकारी कर्मचारी में जीवन यापन करने की सुरक्षा गवर्नमेंट लेती है, वो सरकारी कर्मचारी। आप और हम क्या है, आज रेगुलर कर्मचारी है, प्राइवेट कर्मचारी की तरह, इतना ही फर्क है भाई। पेंशन मिला वो तो है सरकारी कर्मचारी, मान गए इस बात ने। जो साथी आंदोलन में नहीं आते उन साथियों को ये बात आपने बतानी है। क्या वो साथी आएगा कि नहीं आएगा? भाई मजबूती से साथी नहीं जुड़ रहे तो वो कमी भी हमारी है। हम मीटिंगों में जाते हैं, उस पर क्या हुआ उसका निष्कर्ष नहीं निकालते कि आज हमें क्या बताएगा, हमने उस मीटिंग से क्या ग्रहण किया। साथियों ग्रहण करो, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। आज ओपीएस के लिए 2-3 संगठन अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी कर्मचारी साथियों को। संगठन को बात में दूंगा भाई, ये कर्मचारी साथियों के लिए खुशी का विषय है। असला भी साथ में है, बीबीएसएस भी आज एक बैनर के नीचे है, श्रम कर्मचारी संघ भी है, रेलवे भी है। साथियों ये बधाई के पात्र हैं आप इसको। हर कोई अपने कंधे को बुलंद करने के लिए, उठा कर दिखाने के लिए ये कहता कि हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों ये लड़ाई एक है। सरकार क्या चाहती है पता है आपको, लेकिन समझ नहीं है। सरकार चाहती है कि वह कर्मचारियों को, मतलब यूनियनों को जाति के आधार पर भी बांट दो। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही भाई? वो हमारी कुल्हाड़ी हम अपने पैर में अपने आप मार रहे हैं। मैं ये कहता हूँ यूनियन रखो अलग, कोई बात नहीं, लेकिन काल आती है ना भाई, उसमें शामिल होना चाहिए। शामिल, मैं डांडा जी से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई। अभी हमने 19 फरवरी का प्रोग्राम कराया था पेंशन वाली संघर्ष समिति का पंचकुला के अंदर, और मैं इस बात को भी नहीं मानता उससे बड़ा कर्मचारियों का सम्मेलन आज तक हरियाणा में हुआ होगा ना हो यार, शायद हमारा अभी नहीं हो भाई दोबारा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप अपने राज्य के नेताओं से अपील करें, समर्थन मांगे, हमारी स्टेट कमेटी से वार्ता करें भाई। हम शामिल होंगे, 100% होंगे। अगर वहां से अगर कोई कॉल नहीं आती तो हम बगैर बैनर बगैर तख्ती के होंगे, वो फिर चाहे कोई भी है भाई, क्यों प्रधान हो नहीं। लेकिन मैं मंच के माध्यम से स्पष्ट करना अच्छी बात है भाई, क्यों जी देवीलाल? हाँ, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, सभी कर्मचारियों से अपील भी है, रिक्वेस्ट है कि आपको 28 मई को मेर सिंह जी मंच का संचालन कर रहे हो, आप कह रहे हो कि कॉल आएगी, हम मैसेज दे देंगे ना, इससे बड़ी कॉल क्या होगी? मैंने न्योता दे दिया, डांडा साहब ने दे दिया, 28 का प्रोग्राम है, बताओ कैसे आएगी कॉल? अब बालना आगे न्योता देता है भाई, बालना आगे 28 मई का गुनगुन से साथियों मित्रों सहित है, देख दिहाड़ा अठागे जी महाराज जी करते हुए आना है। ऐसा नहीं करिए मेरे भाई, और अपने लिए आओगे ना डांडा साहब के लिए, ना लोहान साहब के लिए आओगे, ना मेर सिंह जी के लिए, ना रोहित जी के लिए आओगे।
प्लीज मेरी सभी साथियों से निवेदन है भाई, बातें तो बहुत सी, कितना टाइम, जब 6 घंटे बोले जहाँ बातें नहीं खत्म हो। साथियों एक बात और बता दूं, जो आज आप सैलरी ले रहे हो वो आज अपना जीवन यापन कर रहे हो आप केवल। कोई साथी नहीं है जिसका सैलरी में तो 20 से 30 हजार रुपये बचते होंगे, बचे हैं भाई किसी के। वो मेहनताना है आज का जीवन यापन करने का। अगर आपकी असली पूंजी है, आपकी सेविंग है, तो पुरानी पेंशन होगी। कितने साथी लड़ेंगे पुरानी पेंशन के लिए? मित्रों के साथ है, पक्की बात है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मेरी ऊंची आवाज आवाज से देखिए भाई साहब, लादेन साहब है प्रधान जी की तरफ से, बस दो उठाओगा जिसका दो कहने की जरूरत नहीं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, केंद्र की सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हमारा नेतृत्व जिंदाबाद। धन्यवाद वजीर जी, जो साथियों के अंदर आपने जोश भरने का काम किया। और 28 तारीख की बात आपका निमंत्रण हमें जो स्वीकार हुआ मंच के माध्यम से भी, और हम बिना कॉल के भी आते क्योंकि उस ग्रुप के अंदर मुझे जोड़ा गया है। तो आप आश्वस्त रहिए इस चीज के लिए, जब भी राज्य सरकार के कर्मचारी हमारे साथी एसकेएस के हों, पुरानी पेंशन बहाली समिति के हों, जब भी हमें कोई संदेश वैसे पता लग जाएगा या कॉल आ जाएगी, हम आपके सारण जी को आमंत्रित करता हूँ, पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के उपप्रधान जी, जिला महासचिव जी को। ठीक है जी, तालियों के साथ स्वागत है। नमस्कार साथियों, राम राम, कैसे हो आप सब। आज के इस हमारे प्रदर्शन के अध्यक्ष रोहित टंडन जी, मंच का बखूबी संचालन कर रहे साथी मेहर सिंह जी, एसकेएस के राज्य कार्यकारिणी से रामवीर जी, पीबीएसएस की राज्य कार्यकारिणी से वजीर जी, पीबीएसएस जिला प्रधान जोगिंदर लोहान जी, एसकेएस जिला प्रधान संजीव ढांडा जी व तमाम पदाधिकारियों कर्मचारी साथी, दर्शन जी पीबीएसएस की जिला कार्यकारिणी में, लेकिन आपकी तरह पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए साथी है और जिला 3 कार्यकारिणी में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलते साथी। आज बड़ा खुशी हुई साथियों, जैसे प्रधान जी ने बताया, शायद मेरा ही पहला मौका है कि सेंटर के कर्मचारी और स्टेट के कर्मचारी एक मंच पर एक जगह इकट्ठा हुए अपनी बात रखने के लिए, एक दूसरे से विचार साझा करने के। साथियों, हमने संघर्ष 2018 से शुरू किया हरियाणा में। मैं बताना चाहता हूँ 2018 में पीबीएसएस का गठन हुआ, तब से पुरानी पेंशन की मांग शुरू हुई है। सेंटर में शायद इससे थोड़े दिन पहले शुरू हो गया होगा। हमें पहले बताया गया था कि एनपीएस में जो कर्मचारी आएंगे उन्हें बढ़िया पेंशन मिलेगी, रिटायर होंगे तो यानी करोड़ों रुपए तक मिल सकते हैं। हम हरियाणा में 2007 में लगे कर्मचारी, शायद पहला बैच हरियाणा का कर्मचारियों का दुर्भाग्य हमारा जो एनपीएस के दायरे में आए। हमारे से पहले वाले लगभग सभी ओपीएस में है। शांत बैठे रहे, पुराने बताते रहे कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन जब हमारे सामने रिजल्ट आना शुरू हो गए, हमारे कुछ साथी रिटायर होना शुरू हो गए, किसी का 1000 पेंशन मिल रही है, किसी का 800, किसी की 1200, तब इसकी सच्चाई का पता लगा साथ। हरियाणा में आंदोलन चला, सेंटर में आंदोलन चल रहा है। दिल्ली रामलीला ग्राउंड में बहुत बढ़िया रैली की थी, केजरीवाल जी आए थे, वहाँ घोषणा करके गए थे कि मैं जाते ही दिल्ली की विधानसभा का स्तर बुलाऊंगा और आज ही पेंशन लागू कर देंगे दिल्ली में। तो लेकिन वहाँ अधखबड़ी सरकार है, केंद्र ने वहाँ लागू नहीं करने दिया उनको। ये 2018 की बात है। उसके बाद साथियों सभी ने मिलजुल कर संघर्ष किया। राजस्थान से शुरुआत होते हुए हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और अब ताजा उदाहरण कर्नाटक में। लेकिन जो 2 जगह ठप्पा लगा है पेंशन मिलने का, कर्मचारियों ने पेंशन दिले यानी सरकार को हराया और अपनी पेंशन के लिए वोट किया है, हिमाचल और कर्नाटक। आपका जिक्र होता है कि कर्मचारी 2% कर्मचारी, केंद्र सरकार कहती थी कि 2% कर्मचारी क्या कर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी कहती थी क्या कर लेंगे 2%, लेकिन हमने जी तोड़ मेहनत की। हमारा परिवार भी है, रिश्तेदार भी है। अगर हम सब चाहें कम से कम 5-7 वोट तो हम प्रभावित कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ गिरवा सकते हैं, तो सब अपने लिए करेंगे साथ। मैं बताना चाहता हूँ 19 फरवरी को हरियाणा में जो पंचकुला में प्रोग्राम हुआ था हमारा, विधानसभा यानी मुख्यमंत्री के आवास घेराव के लिए हम निकले थे। 50-60 हजार कर्मचारी कम से कम थे। 3 बार बैरियर तोड़े, पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, थोड़े बैक आए, फिर आगे चल पड़े, रुके नहीं।
हरियाणा सरकार ने देख लिया कि ये कर्मचारी आज मानने वाले नहीं है और ना ही वापस आएंगे। आज तक हरियाणा सरकार ने किसी कर्मचारी संगठन को बुलावा नहीं दिया था वार्ता के लिए। उसी समय मुख्यमंत्री ने अपने सेक्रेटरी को भेज के नेक्स्ट डे के लिए अगर आप कल ही आइए वार्ता के लिए। और हमारे कुछ साथी, मैं भी था, लोहान साहब थे, वो वजीर जी थे, तो उस मीटिंग में थे सीएम के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री घबराए हुए थे, वो केवल ये टाल मटोल करने के लिए आए थे, भाई कैसे आज मैं इनको किसी प्रकार खुश कर दूं, यानी मीठी गोली देने की बात करें, एक छोटा इनमें परिवर्तन कर दे, ये दे देंगे आपको, वो दे देंगे। लेकिन हमारी यूनियन ने केवल एक ही मांग रखी कि पुरानी पेंशन चाहिए। खट्टर साहब कह रहे थे मैं मजबूर हूँ, दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते? तो डबल इंजन की सरकार है, ऊपर मोदी जी बैठे, अरे थोड़ा तो उनको इग्नोर कर दो, आप पेंशन दे दो हरियाणा में, हम आपके समर्थन में रैली करेंगे। फिर चुप, फिर बोले देश कंगाल हो जाएगा। हमारी कमेटी के पास पूरे आंकड़े थे साथियों, उनको बताया गया कि पश्चिम बंगाल ने आज तक पुरानी पेंशन जारी करके एनपीएस लागू नहीं की, वो तो कंगाल नहीं हुआ। आप उसको फॉलो करिए और हरियाणा में लागू कर दीजिए। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री आप बनिए, दूसरे स्टेट को भी ऐसा उदाहरण हो। एनपीएस जो है एक मुद्दा ही नहीं साथियों, हमें जो है धरातल की तरफ धकेलने का जो है सरकार का एक प्रयास है और हमें जो है इस प्रयास को जो है नाकाम करना है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे जो पुराने साथी सेवानिवृत्त हो गए हैं, आज कितना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे बहुत से साथी जो है यहाँ पर टहलते हुए अक्सर आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, वो इसीलिए इतने खुशहाल और इतने स्वस्थ है कि उन्हें सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और हमारे जो साथी अभी नए रेल में भर्ती हुए पिछले 12-14 साल से, दुर्भाग्य है कि उन्हें सरकार ने जो है एनपीएस में धकेल दिया है। तो साथियों, एनपीएस कोई पेंशन स्कीम नहीं है, ये सब जो है हमारे साथ एक छलावा है। सरकार की जो है जो कुदृष्टि है हम कर्मचारियों के प्रति जो है, हमें उसका विरोध करना है। साथियों, जो साथी ये समझ रहे हैं कि हम सेवानिवृत्त होकर के जो है एक अच्छी पेंशन को पाएंगे, तो साथियों ये उनको झूठा जो है दिखावा दिखाया जा रहा है, भ्रमजाल दिखाया जा रहा है। साथियों, जो पुरानी पेंशन है वही जो है हमारी जो है सामाजिक सुरक्षा को पूर्ण करती है और वो जो है हमारे साथी, बहुत से साथी ये देख भी रहे हैं। और जो साथी हमारे एनपीएस से अभी रिटायर हुए हैं 12-15 साल या 16 साल की सेवानिवृत्ति के बाद, उनका भी जो है देख लें आप, किसी को 5,000, किसी को 7,000 और किसी को 10,000 रुपए जो है भत्ते के रूप में मिल रहे हैं। और जो है हमारे पुराने साथियों को जो कि हर साल जो है बढ़ोतरी मिलती है, जो है महंगाई भत्ता जब बढ़ता है तो उनकी भी बढ़ोतरी होती है, मगर एनपीएस में ऐसा कोई भी जो है प्रावधान नहीं है साथियों। तो साथियों, ये बड़े ही दुखद विषय है कि हमारी सरकारें जो है वोट तो हमसे ले रही हैं, मगर काम जो है वो पूंजीपतियों के लिए कर रही है। तो साथियों, हमें जो है उन्हें चेताना है कि अगर वोट हमसे लेना है और आपको जो है हमारी जो है वोटों से जो है हमारे ऊपर ही राज करना है, तो हमारे अधिकारों को हमें देना होगा और हमें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को देना होगा। साथियों, ये तभी हो पाएगा जब हम सब एकजुट होकर के रहेंगे। साथियों, जब भी हम लोगों ने एकजुट होकर के संघर्ष किया है तो सरकार को जो है हमारी मांगों को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और साथियों, कोई भी संगठन या कोई भी कर्मचारी व्यर्थ में जो है अपना समय बर्बाद नहीं करता है। तो साथियों, हमारे जो कॉमरेड साथी हैं उन्होंने जो है इसका अवलोकन किया है कि जो एनपीएस है क्या है। साथियों, ये पूर्ण रूप से छलावा है। आपको जो सरकार कह रही है कि हमने 40% की बढ़ोतरी कर दी या हम आपको जो है पैसे वापस जो स्कीम उसमें थी वो कर देंगे, हमें उस छलावे में नहीं आना है। साथियों, हमें एक ही अपनी बात को मंच पर रखना है और अपने साथियों को बताना है कि हमें चाहिए तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। साथियों, यही आपकी सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। साथियों, जब भी आप एकजुट हुए हैं, आपने हर मांग को मनवाने का जो है काम किया है, तो अब भी मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है यदि आप जो है अगले आने वाले 6 से 8 महीने तक या 10 महीने तक एकजुट होकर के जो है अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे, तो जो है आप जो है अपने इस मुद्दे को पाने में कामयाब रहेंगे। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जंक्शन स्कूल में, हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे गोपीराम जी, तो वो हमेशा एक बात कहा करते थे एग्जाम के दिनों में कि आयरन इज हॉट, देन उस पे मारो चोट। तो साथियों, अब वो समय आ गया है, लोहा गर्म है, उस पे चोट मारने का समय है। तो साथियों, यदि अब आप चूक गए तो मैं नहीं मानता कि अगले 5 साल या उसके बाद जो है आप जो है अपने सपने को साकार कर सकेंगे। तो मेरा साथियों से यही निवेदन है कि एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करें। आज जो साथी यहाँ पर मौजूद है, एक साथी जो है 10-10 साथियों को काउंसिल करने का काम करे और उन्हें जो है अपने साथ जोड़ने का काम करे और उन साथियों को भी समझाए कि यदि आप जो है इस मुहिम में, इस महायज्ञ में शामिल नहीं होंगे तो भविष्य जो है अंधकारमय होगा। सरकारी रोजगार तो है नहीं,
आपके बच्चों को रोजगार के लिए जो है विदेशों में जाना पड़ेगा। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि कोई भी काम हो पुरानी पेंशन बहाली से रिलेटेड सभी एकजुट होकर वहाँ पे इकट्ठे हो। बस यही है। 28 मई को आपके लिए फिर न्योंदा दोबारा से दे रहे हैं। 28 मई को इकट्ठे हुए और नेक्स्ट मंथ फिर हमारा साइकिल का प्रोग्राम है पीबीएसएस की तरफ से। नांगल चौधरी से शुरू होगा और पंचकुला तक चलेगा। तो फिर आपको 15 तारीख को जून को फिर आपको इनवाइट किया जाएगा। तो एक नारा मैं भी लगवा देता हूँ, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो। हाँ जी, हाँ जी। ना मेरी तरफ तो नहीं, आपकी तरफ से हमें मिल गया मैसेज, वो भी जब आपने घर आकर निमंत्रण दे दिया। भाई सारे ने चलना है, वजीर गांगुली जी की तरफ से आमंत्रण है और साथ ही एक बार जोरदार नारे के साथ इसका सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद दर्शन जी।